बिहार में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए सूबे की सरकार ने एक मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसके तहत गया के सर्किट हाउस से उर्दू बेदारी कारवां को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सेक्रेटरी व मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने इस कारवां को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने जिले के उर्दू शिक्षकों के साथ मीटिंग कर उर्दू जबान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में उर्दू के फरोग और उसके तहफ्फुज़ के लिए बिहार सरकार ने कई ठोस कदम उठाया है। इसके बावजूद जमीनी सतह पर उर्दू जबान बेहतर हालत में नहीं है। इसको देखते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू और बिहार हुकूमत की मदद से हर घर उर्दू बेदारी मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इस मुहिम में बिहार के सभी जिलों के उर्दू शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया कि इस मुहिम के साथ जुड़ने वाले शिक्षकों को पटना में अंजुमन की तरफ से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ट्रेंड टीचर अपने अपने जिला और ब्लॉक में जाकर उर्दू शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे ताकि नौजवान और बच्चों को उर्दू से जोड़ा जा सके। गौरतलब है कि अगर वाकई सरकारी स्कूलों के उर्दू शिक्षक उर्दू को बढ़ावा देने की मुहिम में शामिल हो जाएं तो यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि बिहार के 73,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 37,000 उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में हर घर उर्दू को पहुंचाने में शिक्षक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उर्दू किसी खास मजहब की भाषा नहीं है, यह एक हिंदुस्तानी भाषा है। इसे हर हिंदुस्तानी को सीखना चाहिए। मैं गया हूँ उर्दू बेदारी रत लेकर। उर्दू बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है और इसके तहत तालीम में फ़रोग़ देने के लिए जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने 37,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में उर्दू एक उर्दू असातिज़ा बहाल करने का फैसला किया है। इसके तहत अभी 37,000 उर्दू असातिज़ा बहाल हो चुके हैं और उन टीचरों को बिहार सरकार ने लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। उसके तहत अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार, यूनिसेफ और महकमा तालीम हुकूमत बिहार के ज़रिए लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अच्छी तालीम उनको मिल सके और बेहतर ढंग से बच्चों को तालीम दी जा सके। अभी बिहार में दूसरी सरकारी ज़ुबान का उर्दू को हासिल है दर्जा। इसके तहत जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने 500 थानों में, 534 ब्लॉक में, 38 ज़िलों में और 9 प्रमंडल कमिश्नरियों में उर्दू अमले की तकर्री करने का फैसला किया है और 1765 पोस्ट सेंक्शन किए हैं, जिसमें ट्रांसलेटर का इम्तहान ले लिया गया है और उसकी बहाली का अमल शुरू है और असिस्टेंट ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम फाइनल लिया जा चुका है। बहुत जल्द रिज़ल्ट आएगा। तमाम जगहों में बहाली की जाएगी ताकि उर्दू का फ़रोग़ हो। द्वितीय राजभाषा उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, जैसे हिंदी हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदी ज़ुबान, उसी तरह उर्दू है और इस ज़ुबान का फ़रोग़ हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें अपनी मादरी ज़ुबान में। इसके साथ साथ दीगर ज़ुबानों में भी तालीम हासिल करें। तो ये सब काम हो रहे हैं और हम लोग इसको उर्दू टीचरों को जो है लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग देकर बेहतर। अभी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने ये काम किया है कि अंजुमन का वेबसाइट है www.atub.in। इस पर तमाम उर्दू किताबों को अपलोड कर दिया गया है। अब हमारे टीचर किताब के बगैर मोहताज नहीं रहेंगे, उस पर वो खोलकर पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में उर्दू किताबों को अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए हम लोग फराहम कराएंगे ताकि उर्दू का फ़रोग़ हो, उर्दू का चलन हो। उर्दू बिहार में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा हासिल है और पूरे हिंदुस्तान में मैं आज बता दूं कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार की क़यादत में उर्दू रोल मॉडल इन इंडिया है। उर्दू को जो मुकाम मिला है इस एनडीए सरकार में बिहार में, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में वो मुकाम हासिल नहीं है। आज 37,000 टीचर हमारे काम कर रहे हैं और 73,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल है। उसी तरह से 9,000 हाई स्कूल है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सभी में एक उर्दू टीचर दिया जाएगा। ये काम सरकार कर रही है और ये सरकार जो अभी मौजूदा सरकार नीतीश जी के क़यादत में है, यहाँ कॉमनल हारमोनी बिहार में है, मोहब्बत भाईचारगी है और हर तरह इंसाफ के साथ तरक्की है। सारे काम हो रहे हैं। आप देख लिए होंगे कि 16 वर्षों में
जो नीतीश कुमार जी ने कॉमनल हारमोनी बहाल किया है, मोहब्बत भाईचारगी का और तरक्की का जो राह हमवार हुए हैं, इस 70 सालों में नहीं हुआ जो 16 साल में काम हो रहा है। क्या कहना है? ऐसा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं उनको तारीख मालूम नहीं है। ये उर्दू और हिंदी इसी भारत में पली बढ़ी है, ये मजहबी ज़ुबान नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं, आज इनकलाब जो लफ्ज़ है वो ये मुल्क की आज़ादी का कराने में इसका हम रोल है, और इनकलाब जो है उर्दू लफ्ज़ है। और इसी तरह से जितनी भी चीज़ें आज उर्दू ज़ुबान में जो राइटर्स हुए आज़ादी की लड़ाई में, वो हम रोल रहा उनका मुल्क को आज़ाद कराने में। ये गलतफहमी है, इसी को दूर करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है, मजहबी ज़ुबान नहीं है। और जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, तमाम मुसलमान हिंदी पढ़ते हैं, अगर वो लोग भी उर्दू पढ़ें तो उनको ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होगा। अगर हम उर्दू नहीं जानते हैं तो प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं दे सकते हैं। आप अपनी बातों को रखने में अगर आप उर्दू जान रहे हैं, और कितने बड़े बड़े शायर रघुपति गोरख सहाय और आपको हिंदी की चकबस्त हुए, और जितने बड़े बड़े शायर हुए उर्दू हिंदी के, उर्दू ज़ुबान में उन्होंने लिखा। इस तरह से ये गलतफहमी है। हमारा भारत की ज़ुबान हमारी हिंदी उर्दू है, और हम दोनों मिलकर हम मजबूत करेंगे। लैंग्वेज से जब ये दूरियां हैं ख़त्म हो जाएंगी, हम अगर सब लोग पढ़ें मिलकर हिंदी जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे और लोग उर्दू पढ़ें, इसी मकसद से ये हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरह सोच रहे हैं वो गलत है। हिंदुस्तान का जो है वो मल्टी कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर यहाँ जीना है। अगर जो इस तरह की बात सोचते हैं वो गलत है, उनको नहीं चाहिए इस तरह। इस पर क्या एक्शन होगा? एक्शन होगा, जो लोग इस पर ये किएंगे वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि फिर से वहाँ नाम लिख दिया जाएगा और उसमें इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी।